हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीकेस्ट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो तक पढ़ा रहे थे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होता है ना, कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र होता है उसमें होता है। ऐसे विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण है। ऐसे ऊतकों को विभोजोतक कहते हैं, जिसको मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये विभोजोतक किस भाग में स्थित है? विभोजोतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें हम शीर्षस्थ कैम्बियन शीर्षस्थ कैम्बियन या पार्श्व या इंटरनली भागों में यानी अंतर्वृष्ट भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, एक शीर्षस्थ कैम्बियन यानी पार्श्विक और किसमें अंतर्वृष्ट भागों में पाए जाते हैं। अब विभोजोतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभोजक की तरह क्या करती है, होती है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती है और परिपक्व होती है तो क्या होता है कि इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये एक दूसरे के ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। क्या होती हैं? एक दूसरे के रूप में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम दिया गया है आप देख सकते हैं। जो टॉप वाला है इसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभोज्योतक, इसको बोलते हैं अंतर्विष्ट विभोज्योतक, इसको बोलते हैं पार्श्व विभोज्योतक, जिसको लेटरल मेरिस्मेटिक बोलते हैं, इसको इंटरनली मेरिस्मेटिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिकल। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देखिए, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए। प्ररोह के जो प्ररोह के जो शीर्षस्थ विभोज्योतक जड़ें एवं तने वृद्धि वाले भाग में क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। जड़ें एवं तने, जो जड़ और तने जो होते हैं, जड़ और तने में क्या होते हैं, शीर्षस्थ विभोज्योतक होते हैं तथा वह इनकी लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो पहला ऑप्शन आएगा कि शीर्षस्थ विभोज्योतक क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं दोस्त मेरे, लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अगर हम तने की बात करते हैं, तने की परिधि या मूल में परिधि, तो तने की परिधि अगर बढ़ाएगा तो पार्श्व विभोज्योतक कैम्बियन के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा, पहले शीर्षस्थ विभोज्योतक लंबाई में वृद्धि करता है। तने की वृद्धि या मूल वृद्धि की बात किया जाए तो पार्श्व विभोज्योतक या कैम्बियन के द्वारा होता है। क्लियर है? चलिए, 2 हो गया। एक आता है हमारा इंटरनल यानी अंतर्विष्ट विभोज्योतक। ठीक है, अंतर्विष्ट विभोज्योतक कुछ पौधे में पर्वसंधियों के पास पाए जाते हैं, है ना। पत्तियों के आधार पर, जो पत्तियों के जो आधार होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा पत्ती हो गया, है ना, तो पत्तियों का जो ये बेस होता है यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो विभोज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, है ना। विभोज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है ना। स्पष्ट क्या होता है, केंद्रक होता है, लेकिन इसके पास राजधानी नहीं होती है, इसके पास राजधानी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। स्थायी ऊतक क्या है? स्थायी ऊतक विभोजित ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होकर अपनी शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप ये स्थायी ऊतक का क्या करते हैं, निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया, इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। विभोज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर के विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती है। ठीक है,